अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू MTR डायरीज़। आपको पता है रोमन एम्पायर एक इंसानी तारीख़ की एक बहुत बड़ी एम्पायर है और उसके ऊपर हज़ारों फिल्में बनी हैं, हज़ारों किताबें लिखी गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह। तो रोमन एम्पायर में जो बादशाह होता था, बादशाह के साथ एक ख़ास किस्म का ग़ुलाम पाया जाता था और उसका नाम था, जिसको कहते थे ओरिगा। उसका नाम होता था ओरिगा, यानी समझ लें एक ओहदा था ये ओरिगा का। और इसको ग्लैडिएटर के लेवल का स्टेटस ये बंदा एंजॉय करता था। और ग्लैडिएटर आपको पता है रोमन एम्पायर के जो बड़े जंगजू होते थे, जो कि सोसाइटी के करीम होते थे, उनको कहते थे ग्लैडिएटर। ग्लैडिएटर्स की बड़ी इज़्ज़त हुआ करती थी उनके मुआशरे में। आप कमांडो समझ लें, आज कमांडो टाइप के। तो उस स्टेटस का ये ग़ुलाम होता था और बादशाह के साथ होता था। और इसका काम क्या होता था? काम इसका ये होता था कि इसने बादशाह के कान में थोड़े थोड़े वक्फे के बाद या कुछ ख़ास वक्त के बाद, या ख़ास तौर पे जब बादशाह बहुत खुशी में होता था किसी अचीवमेंट के मौके के ऊपर, तो इसने कहना होता था उसके कान में मोमेंटो होमो। मोमेंटो होमो लैटिन फ्रेज़ है और मोमेंटो होमो का मतलब है कि रिमेंबर यू आर जस्ट अ मैन। और ये बार बार याद दिलाया करता था, किस लिए? कि ताकि बादशाह या जो कोई अगर फाते है तो इवन को बड़ा सिपा सलार भी, वो इस मौके के ऊपर गरूर में मुब्तला ना हो जाए और कोई ब्लंडर ना कर बैठे और उसको ये बात बार बार याद दिलाई जाए कि रिमेंबर यू आर जस्ट अ मैन, यू आर नॉट एन इमोर्टल थिंग, या यू आर नॉट अ इमोर्टल, यू आर जस्ट अ मोर्टल। तो उसका यही काम होता था और बार बार उसको याद दिलाया करता था। तो अब देखें, इसमें से आप अगर कुछ सीखना चाहें तो कोई भी इंसान जो होता है, उसका जो दिमाग, उसकी सोचें, उसकी जो थिंकिंग होती है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या बातें डाली जाती हैं, वो क्या चीज़ें सुनता है, क्या चीज़ें पढ़ता है, किस माहौल में होता है, टोटली उस पर डिपेंडेंट होती हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि जो कंपनी का असर होता है, या इसीलिए कहा जाता है कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे लोगों में रहें। क्योंकि जो लोग आप इधर उधर चीज़ें सुन रहे होते हैं, उनका आपके दिमाग पे असर होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें पकड़ी होती हैं सालों से, वो आप जब कॉन्शियस माइंड के साथ कोई फैसला करने लगते हैं तो वो आपकी चीज़ आपके क्या कहते हैं आड़े आ जाती है और आपकी डिसीज़न के ऊपर बड़ा उसका फैक्टर होता है। इसलिए तो हमें इस्लाम में बार बार क्या हुक्म दिया जाता है कि अपनी मौत को याद करो, मौत को याद करो। क्यों याद करो? ताकि हमारे जहन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रहे और हम भी जब कोई फ़ैसला लेने लगें तो हमारे दिमाग में, हमारा दिमाग उस एंगल से सोचे कि यार एट द एंड आई एम जस्ट अ मैन, और मैंने मर जाना है तमाम लोगों की तरह। और अगर कोई हम बड़े ओहदे पे भी हों तो हमारे जहन में चीज़ रहे कि एट द एंड हमारा अंजाम वही होना जो सब इंसानों का होता है। एट द एंड हम एक आम इंसान ही हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को याद रखना चाहिए बार बार, और अपने आप को दोबारा से जो है ना ये चीज़ें याद कराते रहने चाहिए। बेसिकली आपको एक और चीज़ चलो ऐड करता चलूँ कि हमें जो वजीफ़े सिखाए जाते हैं ना, जो हदीस से वजीफ़े, अगर आप उन वज़ाइफ के अल्फाजों पे कभी गौर करें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं कभी फिर वीडियो बनाऊंगा। एक एक वजीफ़े को अगर खोलना चाहें ना आप, कि इस वजीफ़े में ये लफ्ज़ ही क्यों, ये फ्रेज़ तो बहुत बड़ी चीज़ है, ये लफ्ज़ तक क्यों इस्तेमाल हुआ है, उसकी वजूहात है। हमें चूँकि बदकिस्मती से, हमारी ये बड़ी बदकिस्मती, हमें अरबी नहीं आती, हमें पता नहीं होता हम पढ़ क्या रहे हैं। वो जो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि भाई वजीफ़ों के मामले में कि ये चीज़ आपने इतनी दफ़ा पढ़नी है, ये चीज़ इतनी दफ़ा पढ़नी है, तो हमें बेसिकली पता नहीं है कि पावर ऑफ वर्ड्स क्या होती है। मैं इंशाल्लाह इस पर फिर कोई वीडियो बनाऊंगा। और ये भी चीज़ उसी से बेसिकली मिलती है। वो जो मोमेंटो होमो था ना, समझ लें वो उसका वजीफ़ा होता था बादशाह का, जो उसके कान में बार बार कहा जाता था। तो इसी तरह की चीज़ें जो है ना, हमारा जो इस्लाम है वो इतना, क्यों उसे कहते हैं कि वो इतना कंप्लीट और इतना खूबसूरत मज़हब है कि उसमें एक एक चीज़ की इतनी हिकमत है। तो खैर इंशाल्लाह इस पर कभी फिर तफसीली वीडियो बनाएंगे। आज तक के लिए सिर्फ यही याद रखें कि जब आपका दिमाग कोई ज़रा ऊपर नीचे होने लगे तो एक बात आपने याद रखनी है, क्या? मोमेंटो होमो, यू आर जस्ट अ ऑर्डिनरी मैन।